सबसे गहरे जख्म अक्सर वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और कभी कभी यही जख्म एक नई आग को जन्म देते हैं। तो यार, कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन प्रिया से, जिसकी जिंदगी शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है। एक जमाने की पतली कमर वाली लड़की अब अपने ही घर में एक मोटी औरत बनकर रह गई है। आज उसके बेटे आरव के स्कूल में फंक्शन है और वो इस ड्रेस में फिट होने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन स्टेज पर डांस करते हुए अचानक उसकी ड्रेस फट जाती है और सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। उसे इस तरह बेइज्जत होता देख पति की गर्लफ्रेंड अंजलि मौका देखकर चौंका मारती है। वो बड़ी मासूमियत से प्रिया की जगह डांस करने की पेशकश करती है और सारी वाहवाही लूट लेती है। उसका बेटा आरव भी अंजलि के डांस की तारीफ करता है और पति राहुल भी अंजलि का शुक्रिया अदा करता है। अंजलि भी बड़े प्यार से कहती है कि उन दोनों के बीच शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। जब प्रिया घर चलने के लिए कहती है तो उसका अपना बेटा ही उसे ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसे मोटी मम्मी नहीं चाहिए, उसे तो बस अंजलि आंटी अपनी मम्मी के रूप में चाहिए। राहुल भी प्रिया को अकेले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अंजलि को घर छोड़ना है। बेटा भी चिल्लाकर कहता है कि उसे मोटी मम्मी नहीं, सिर्फ अंजलि आंटी चाहिए। इस सदमे में प्रिया सड़क पर चली जाती है और एक कार से टकरा जाती है। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहन उसे देख लेता है और फौरन अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर प्रिया के शरीर की मोटी चर्बी की वजह से इलाज में हो रही मुश्किल का जिक्र करते हैं। उसकी हालत नाजुक है और उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। बेहोशी में प्रिया सोचती है कि इस घर और बच्चे के लिए ही उसका ये हाल हुआ, फिर भी उन्हें उसकी कोई कदर नहीं। उधर अस्पताल में आरव अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो इतनी मोटी है कि बेड पर भी ज्यादा जगह घेर रही है। राहुल भी कहता है कि आराम की जिंदगी जीकर ही वो इतनी मोटी हो गई है। तभी प्रिया की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो एक नया नाटक शुरू करती है। वो अपने मोटे शरीर को देखकर हैरान होती है और राहुल को पहचानने से इनकार कर देती है। राहुल भी उसे सिर्फ अपना दोस्त बताता है क्योंकि उसे प्रिया को अपनी पत्नी कहने में शर्म आती है। ये सुनकर आरव खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या अब वो प्रिया को अपनी माँ मानने से इनकार कर सकता है। वो कहता है कि उसे अपनी मोटी माँ से बहुत शर्म आती है। ये सब सुनकर प्रिया का दिल टूट जाता है, पर अब वो फैसला कर लेती है। वो राहुल और आरव को चेतावनी देती है कि उन्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। उसे याद आता है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो एक बेहतरीन परफ्यूमर बनना चाहती थी। घर वापस आकर प्रिया एक नया रूप दिखाती है। वो नौकरानी को खाना बनाने से मना कर देती है। जब राहुल उसे याददाश्त खोने का ताना मारता है तो वो उसे अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करके चौंका देती है। वो राहुल से पूछती है कि उसने उसे अपना दोस्त क्यों बताया, क्या उसे अपनी मोटी पत्नी से शर्म आती है। राहुल बेशर्मी से कहता है कि उनकी शादी बस एक दिखावा है। प्रिया पूछती है कि उन्होंने शादी क्यों की, तो वो उसे भी एक एक्सीडेंट बता देता है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी एक एक्सीडेंट कहता है। ये सुनकर प्रिया का सब्र टूट जाता है और वो तलाक मांगती है। इस पर राहुल घमंड से कहता है कि उसे छोड़कर प्रिया के पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे। वो उसे सिर्फ अपने पैसों पर पलने वाली एक हाउसवाइफ कहकर जलील करता है, लेकिन प्रिया अब चुप नहीं रहती। वो अपने 5 साल के काम का हिसाब मांगती है। वो कहती है कि उसने 5 साल उनकी सेवा की है और अब उसे अपनी सैलरी चाहिए, और जाते जाते उसे जानवर से भी बदतर बताकर चली जाती है। अगली सुबह नाश्ते पर राहुल को रोज वाला स्वाद नहीं मिलता। नौकरानी बताती है कि पहले प्रिया सुबह उठकर सब बनाती थी, लेकिन आज उसने बनाया है। तभी प्रिया आकर ऐलान करती है कि अब से वो सिर्फ अपने लिए खाना बनाएगी, बाकी सब अपना खुद देखें। बेटा आरव उसे टोकता है कि वो इतनी मोटी होकर भी खा रही है। राहुल भी उसे सलीके से रहने को कहता है, लेकिन प्रिया साफ कह देती है कि अब उसे किसी की परवाह नहीं। आरव अपनी माँ की तुलना अंजलि से करता है, जो छोटे चम्मच से खाती है। इस पर प्रिया गुस्से में कहती है कि तो उसी से अपनी माँ बनवा लो, और उसे एक एहसान फरामोश बच्चा कहती है। राहुल के टोकने पर वो कहती है कि अब वो किसी की सेवा नहीं करने वाली और अंजलि से ही ये सब सीख लेने को कहती है। आरव हैरान होकर पूछता है कि माँ पागल हो गई है क्या, वो पहले ऐसी नहीं थी। राहुल प्रिया पर बच्चे पर गुस्सा निकालने का आरोप लगाता है। प्रिया जवाब देती है कि आरव बिल्कुल अपने बाप पर गया है और वो अब उसकी माँ नहीं बनना चाहती।
आरव चिल्लाता है कि उसे अंजलि ही अपनी माँ चाहिए क्योंकि वो खूबसूरत है और उसे कैंडी देती है। प्रिया उसे चेतावनी देती है कि अंजलि सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है और एक दिन जब वो रोता हुआ वापस आएगा तो वो उसे नहीं अपनाएगी। वो फिर से तलाक मांगती है, लेकिन राहुल मना कर देता है और आरव को लेकर चला जाता है। इसके बाद प्रिया अपने दोस्त रोहन को फोन करके मदद के लिए शुक्रिया कहती है और उसे खाने पर बुलाती है। रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात अंजलि से हो जाती है, जो उसके मोटापे और खाने का मजाक उड़ाती है। अंजलि दिखावे के लिए उसे खाना खिलाने की पेशकश करती है। प्रिया भी मौके का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीजें ऑर्डर कर देती है। जब वेटर 5 लाख का बिल लाता है तो अंजलि के होश उड़ जाते हैं। प्रिया ताना मारती है कि मोटी हूँ तो ज्यादा तो खाऊंगी ही। मजबूर होकर अंजलि राहुल को फोन करके बुलाती है और खुद को बेचारी दिखाती है। राहुल आते ही हमेशा की तरह अंजलि का पक्ष लेता है और प्रिया पर चिल्लाने लगता है। प्रिया कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, अगर राहुल को इतनी ही हमदर्दी है तो वो बिल भर दे। अंजलि भी प्रिया को बेशर्म कहती है, जबकि उसने ही खाने पर बुलाया था। अंजलि खुद को बेचारी दिखाते हुए प्रिया पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो जानबूझकर राहुल को परेशान कर रही है। प्रिया उसे चुप करा देती है, लेकिन राहुल फिर प्रिया पर ही बरस पड़ता है। प्रिया कहती है कि अंजलि का ये भोलापन सिर्फ राहुल जैसे लोगों पर ही चलता है और उसे तलाक देकर अंजलि से शादी करने की चुनौती देती है। राहुल गुस्से में तलाक के कागजात निकालता है और प्रिया बिना एक पल सोचे उस पर साइन कर देती है। राहुल उसे पछताने की धमकी देता है, पर प्रिया कहती है कि ये तो उसके लिए एक नया जन्म है। तभी राहुल के पास फोन आता है कि उनका बेटा आरव बीमार है और वो प्रिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया अपनी याददाश्त खोने का नाटक करते हुए कहती है कि आरव अब उसके लिए एक अजनबी है। राहुल जिद करता है कि आरव को इस वक्त माँ की जरूरत है, लेकिन प्रिया सवाल करती है कि क्या आरव सच में उसे देखना चाहता है। राहुल उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाता है। ये सब दूर खड़ा रोहन देख रहा होता है। अस्पताल में प्रिया आरव को दिलासा देती है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। वो सोचती है कि राहुल और आरव दोनों अंजलि के साथ ज्यादा खुश हैं और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन राहुल उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रिया उसे ताना मारती है कि वो यहाँ रुककर क्या करे, क्या वो अंजलि को माँ बनना सिखाए। राहुल उस पर एक माँ के फर्ज से भागने का इल्जाम लगाता है। प्रिया उसे याद दिलाती है कि ये वही है जो वो और उसका बेटा चाहते थे और आज से वो उन सबको आजाद करती है। वो कहती है कि अब से राहुल के परिवार का कोई भी मामला उससे जुड़ा नहीं है। आखिरकार वो ऐलान करती है कि इस बार वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। अब प्रिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया के पास है, जो उसके लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर आई है। लेकिन प्रिया अब बदल चुकी है। वो वजन कम करने से पहले इसे अपना आखिरी जंक फूड मानकर खाने से भी इनकार कर देती है। रिया हैरान है, क्योंकि प्रिया हमेशा कहती थी कि जिंदगी छोटी है और पेट भरा होना चाहिए। प्रिया कहती है कि अब वो सिर्फ अपने लिए पतली होना चाहती है। रिया उसका पूरा साथ देने का वादा करती है और उसे आखिरी बार खाने के लिए ललचाती है, लेकिन प्रिया अपने इरादे पर पक्की है। वो कहती है कि जब वो पतली होकर अपनी पसंदीदा ड्रेस में फिट हो जाएगी तब सबको दावत देगी। और फिर शुरू होता है प्रिया का मुश्किल सफर। वो दिन रात मेहनत करती है, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और 5 साल पुरानी प्रिया वापस आ जाती है। तभी उसकी सास सुनीता का फोन आता है और वो उसे 1 महीने से आरव को न देखने के लिए डांटती है। प्रिया अपनी याददाश्त खोने का बहाना बनाती है, लेकिन सुनीता उसे आलसी होने का ताना मारती है। वो उसे घर के काम न करने और आरव का ध्यान न रखने के लिए कोसती है और उसे घर आकर सबक सीखने का हुक्म देती है। प्रिया भी मुकाबले के लिए तैयार है। वो कहती है कि आज वो अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। उधर घर पर सुनीता राहुल और अंजलि के सामने प्रिया की बुराई कर रही होती है। आरव भी अपनी दादी की हाँ में हाँ मिलाता है और अपनी माँ की शिकायत करता है। सुनीता अंजलि की तारीफों के पुल बांधती है और प्रिया को बेकार बताती है। अंजलि भी मासूमियत का नाटक करते हुए प्रिया को ही आरव की असली माँ बताती है, लेकिन आरव अंजलि की ही तरफदारी करता है और अपनी माँ को फिर से बुरा भला कहता है। सुनीता कहती है कि प्रिया सिर्फ बच्चा पैदा करना जानती है और राहुल से तलाक की बात करने की भी हिम्मत रखती है। राहुल भी अफसोस जताता है कि प्रिया से शादी करना
उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तभी आरव पूछता है कि क्या वो अंजलि को अपनी माँ बना सकते हैं, और राहुल हाँ कह देता है। उसी वक्त प्रिया एक नए अंदाज में वहाँ पहुँचती है। सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। आरव उसे माँ कहकर बुलाता है, पर वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। सुनीता उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, तो प्रिया भी करारा जवाब देती है। वो ताना मारती है कि वो इसीलिए सज धज कर आई है ताकि उसे फिर से बेइज्जत न होना पड़े। अंजलि उसकी झूठी तारीफ करती है, तो प्रिया उसे भी नहीं बख्शती। वो अंजलि को याद दिलाती है कि आरव को चॉकलेट से एलर्जी है, और ये बताकर साबित करती है कि असली माँ कौन है। सुनीता उस पर चिल्लाती है, तो प्रिया उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है कि कैसे उसने प्रिया को सिर्फ बेटे की वजह से अपनाया था। जब अंजलि बीच में बोलती है तो प्रिया उसे भी चुप करा देती है। राहुल के टोकने पर वो उसे अंजलि के देर रात भेजे गए मैसेज की याद दिलाती है, जिससे अंजलि घबरा जाती है। अंत में प्रिया ऐलान करती है कि आज से उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। वो आरव को माँ कहने से मना करती है और अपनी सास को चेतावनी देती है कि अब जो उसे छेड़ेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसके जाने के बाद आरव और राहुल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब प्रिया का अगला कदम है परफ्यूम की दुनिया में अपनी पहचान वापस पाना। रिया उसे बताती है कि अगर वो शहर के सबसे बड़े खानदान के मुखिया की नींद की बीमारी ठीक कर दे तो वो राहुल को सबक सिखा सकती है। लेकिन प्रिया कहती है कि उसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि अपने परफ्यूम के कारोबार को फिर से खड़ा करना है। वो वादा करती है कि जो कुछ भी उससे छीना गया है वो उसे सोच समेत वापस लेगी। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो एक खास दवा खाती है, जिससे उसकी आवाज बदल जाती है। फंक्शन में रोहन अपने दादाजी की बीमारी के बारे में सबको बताता है। तभी राहुल आगे आता है और अपने परफ्यूम की शेखी बघरता है, ये दावा करते हुए कि ये मशहूर मिस परफ्यूमर का बनाया हुआ है। उसी वक्त रोहन एक बड़ा ऐलान करता है, जो कोई भी उसके दादाजी को ठीक करेगा उसे 10 अरब का इनाम मिलेगा। इतना कहकर वो सबको अपने दादाजी के कमरे में ले जाने के लिए कहता है। ये देखकर रिया राहुल पर तंज कसती है, और प्रिया भी सोचती है कि बिना नए फॉर्मूलों के राहुल ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तभी एक स्टाफ प्रिया को उसका परफ्यूम बॉक्स देते हुए उसे मिस परफ्यूमर कहकर बुलाता है। राहुल चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो ही मिस परफ्यूमर है। प्रिया हमें जवाब देती है, लेकिन तभी अंजलि बीच में आकर उसे चुनौती देती है कि अगर वो मिस परफ्यूमर है तो फिर मैं कौन हूँ। रिया उसे बेनकाब करना चाहती है, पर प्रिया उसे रोक लेती है। वो देखना चाहती है कि अंजलि उसके फेंके हुए फॉर्मूले से क्या करती है। इसी बीच रोहन की नजर प्रिया पर लगे परफ्यूम पर पड़ती है। वो कहता है कि ये खुशबू बिल्कुल उसकी बचपन की दोस्त जैसी है। अंजलि प्रिया के परफ्यूम को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का पीछा बताती है। प्रिया पलटकर जवाब देती है कि उनकी कंपनी इस लायक ही नहीं है कि कोई उसकी नकल करे। बहस बढ़ती देख रोहन बीच बचाव करता है और कमरे में मौजूद बाकी डॉक्टरों को मौका देता है, लेकिन कोई भी सही इलाज नहीं बता पाता। तब रोहन राहुल को अपना दावा साबित करने का मौका देता है। अंजलि आगे आती है और खुद को मिस परफ्यूमर बताती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने राहुल को समझाया था कि असली मिस परफ्यूमर को कोई नहीं जानता, और उसके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो असली वाले जैसा ही है, तो क्यों न वो खुद मिस परफ्यूमर बन जाए। 10 अरब के इनाम के लालच में राहुल उसकी बात मान गया था। वर्तमान में राहुल भीड़ के सामने अपनी नकली मिस परफ्यूमर की तारीफ करता है। ये सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रिया उसे रोककर कहती है कि वो देखना चाहती है कि उसके फेंके हुए फॉर्मूले से अंजलि क्या गुल खिलाती है। अंजलि बड़े आत्मविश्वास से अपना परफ्यूम इस्तेमाल करती है, और राहुल ऐलान करता है कि अगर आधे घंटे में असर हुआ तो सबको तोहफा मिलेगा। अंजलि जैसे ही परफ्यूम जलाती है, रोहन के दादाजी को नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। अंजलि और राहुल अपनी जीत पर खुश होते हैं और भीड़ भी उनकी तारीफ करने लगती है, लेकिन अचानक दादाजी को दौरा पड़ने लगता है और उनकी हालत बिगड़ जाती है। अंजलि घबरा जाती है। तभी प्रिया चिल्लाकर सबको रोकती है। वो बताती है कि परफ्यूम में एक जहरीला पौधा है जिसकी ज्यादा मात्रा सांस रोक सकती है। अंजलि इसे झूठ बताती है, लेकिन रोहन के कहने पर जब परफ्यूम की जांच होती है तो प्रिया की बात सच निकलती है। राहुल फिर भी अंजलि का बचाव करता है और प्रिया पर इल्जाम लगाता है।
तभी रिया सबको बताती है कि नकाब के पीछे वाली औरत ही असली मिस परफ्यूमर है। अंजलि और राहुल भीड़ को भड़काते हैं और प्रिया को अपना नकाब हटाने के लिए मजबूर करते हैं। इसी बीच दादाजी की हालत और खराब हो जाती है। प्रिया फौरन सबको जरूरी निर्देश देती है। रोहन उसकी बात मानता है और जहरीले परफ्यूम को फिकवा देता है। अंजलि अपनी सफाई में कहती है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। प्रिया बताती है कि उनका परफ्यूम नकली है क्योंकि असली फॉर्मूले में बदलाव करके उसमें जहरीला पौधा मिलाया गया है। अंजलि मन ही मन डर जाती है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए कि उसने परफ्यूम काले बाजार से खरीदा है। वो सारा इल्जाम प्रिया पर डाल देती है, लेकिन रोहन अब प्रिया पर भरोसा करता है। वो प्रिया से दादाजी को बचाने की मिन्नत करता है और उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। प्रिया तुरंत इलाज शुरू करती है और कुछ ही पलों में दादाजी की हालत स्थिर हो जाती है और वो आराम से सो जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि प्रिया ही असली मिस परफ्यूमर है। प्रिया अंजलि के नकली परफ्यूम की पोल खोलती है और बताती है कि उसकी कीमत 50 रुपए से भी कम है। राहुल फिर भी उसे साबित करने को कहता है। वो बताता है कि असली फॉर्मूलों पर एक खास कमल का निशान होता है। प्रिया झट से वो फॉर्मूले निकाल कर दिखा देती है जिन पर चंदन के पाउडर से बना उसका खास निशान होता है। राहुल के होश उड़ जाते हैं। प्रिया कहती है कि अब मुफ्त में काम करने के दिन गए, अब फॉर्मूला चाहिए तो पैसे लगेंगे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद व्यापारी प्रिया के फॉर्मूले खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। अब राहुल का सारा गुस्सा अंजलि पर उतरता है। वो उसे अपनी और अपने खानदान की बेइज्जती का जिम्मेदार ठहराता है। अंजलि रो रो कर माफी मांगती है, लेकिन तभी रोहन बीच में आ जाता है। वो राहुल से कहता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। रोहन उसे बताता है कि उसके वकील ने नकली सामान बेचने और जान से मारने की कोशिश के इल्जाम में केस तैयार कर लिया है। वो पूछता है कि इन जुर्मों के लिए उसे कितने साल की जेल होगी। ये सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। तभी रोहन प्रिया के पास आता है और उसे उसके असली नाम प्रिया से पुकारता है। प्रिया चौंक जाती है। रोहन बताता है कि उसने उसके हाथ पर बचपन का वो निशान देख लिया था जो उसे परफ्यूम बनाते वक्त जलने से लगा था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ छोटा रोहन छोटी प्रिया के जले हुए हाथ पर दवा लगा रहा है। वर्तमान में प्रिया हैरान है कि उसे अब तक याद है। वो सोचती है कि राहुल ने 6 सालों में भी कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रोहन उसके परफ्यूम का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन प्रिया कहती है कि उसका असली मकसद राहुल को उसके किए की सजा देना है। रोहन पूरी तरह से उसका साथ देने का वादा करता है और कहता है कि दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री पर राज करेंगे, लेकिन वो कहता है कि उसकी एक शर्त है जो वो उसे सही वक्त आने पर बताएगा। तभी प्रिया को उसकी माँ मीना का फोन आता है, जो तलाक के बारे में जानकर गुस्से में उसे फौरन घर बुलाती है। प्रिया को डर लगता है कि उसके माता पिता उसे ताना मारेंगे क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर राहुल से शादी की थी। रोहन उसे हिम्मत देता है और उसके साथ चलने की जिद करता है ताकि उसके माता पिता उसे कुछ न कहें। प्रिया अपने आलीशान घर पहुंचती है और फौरन अपने माता पिता से माफी मांगती है कि उसने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो लोग तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो बताती है कि उन्हें पता था कि प्रिया ससुराल में कितनी तकलीफ में थी। माँ ये भी खुलासा करती है कि प्रिया के पिता ने राहुल की कंपनी को डूबने से बचाने के लिए 3 बार चुपके से पैसा लगाया था। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके माता पिता रोहन की बहुत तारीफ करते हैं और प्रिया को इशारा करते हैं कि वो सही लड़का है। बात फिर राहुल पर आती है और प्रिया के पिता गुस्से में कहते हैं कि वो अपनी बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए राहुल की कंपनी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन प्रिया उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि ये लड़ाई उसकी है और वो अपने दम पर राहुल से सब कुछ वापस लेना चाहती है। रोहन प्रिया का साथ देते हुए उसके माता पिता को समझाता है कि प्रिया का बिजनेस पहले ही बहुत सफल हो चुका है। ये सुनकर प्रिया के पिता मान जाते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। बाद में प्रिया रोहन को धन्यवाद कहती है तो वो मजाक में पूछता है कि क्या बस एक शुक्रिया काफी है। फिर वो अपनी भतीजी जिया के स्कूल फंक्शन का बहाना बनाकर प्रिया से मदद मांगता है। प्रिया खुशी खुशी मान जाती है। दूसरी तरफ राहुल बार में अकेला शराब पी रहा होता है। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते हैं कि उसकी कंपनी अब डूबने वाली है। अंजलि उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता है। वो उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता है
उधर प्रिया अपनी दोस्त रिया के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मना रही होती है। उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है और अब उसके पास महीनों के ऑर्डर हैं। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और प्रिया पर राहुल का पीछा करने का इल्जाम लगाती है। प्रिया शांति से उसे अपने एक्स पति की रखेल कहकर चुप करा देती है। इसके बाद प्रिया डांस करने लगती है। तभी नशे में धुत राहुल वहाँ आता है और उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन रोहन एक बार फिर हीरो की तरह एंट्री लेता है और राहुल को रोकता है। राहुल अपनी पुरानी पत्नी का हक जताता है तो रोहन उसे हद में रहने को कहता है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो रोहन एक चौंकाने वाला ऐलान करता है। वो सबके सामने प्रिया को अपनी मंगेतर बताता है। राहुल हक का बक्का रह जाता है और अपने बेटे आरव का वास्ता देकर प्रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसे करारा जवाब देती है। वो कहती है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसे याद नहीं कि उसका कोई बेटा भी है। इतना कहकर वो रोहन के साथ चली जाती है और राहुल अकेला और हारा हुआ खड़ा रह जाता है। बाद में प्रिया रोहन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहती है। वो कहती है कि अब वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है। वो राहुल से अपना सब कुछ वापस लेकर रहेगी और साबित करेगी कि वो उसके बिना ज्यादा बेहतर है। रोहन उसे अपने वकीलों की मदद देने की पेशकश करता है, लेकिन प्रिया कहती है कि ये हिसाब वो खुद बराबर करेगी। घर छोड़ते वक्त रोहन उसे बचपन की याद दिलाता है, जब प्रिया उसे अपना नाइट कहती थी और उससे अपनी रक्षा करने का वादा लेती थी। वो कहता है कि वो बस अपना वही वादा निभा रहा है। प्रिया ये सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त रिया वहाँ आती है और रोहन को प्रिया को छेड़ने वाला गुंडा समझ लेती है। वो गुस्से में एक पत्थर उठाकर रोहन की महंगी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। जब प्रिया उसे सच्चाई बताती है तो रिया फौरन माफी मांगती है। रोहन भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर देता है। वो मजाक में प्रिया से कहता है कि ये एहसान उसे याद रखना होगा, जिसके लिए प्रिया खुशी खुशी राजी हो जाती है। अगले सीन में प्रिया एक बड़े से ज्वेलरी स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ मौजूद औरतें उसे पहचान लेती हैं। सब कानाफूसी करने लगती हैं कि तलाक के बाद वो रोहन के काफी करीब आ गई है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। वो प्रिया पर तंज कसती है कि राहुल का घर छोड़ने के बाद भी वो ऐसी महंगी जगहों पर आने की हिम्मत कैसे कर रही है। प्रिया भी चुप नहीं रहती और कहती है कि कम से कम उसे असली और नकली गहनों की पहचान तो है। अंजलि उसे उसकी औकात याद दिलाती है और कहती है कि वो राहुल के बिना इन महंगी चीजों को खरीदने के लायक नहीं है। प्रिया को नीचा दिखाने के लिए अंजलि स्टोर मैनेजर से वो सारी ज्वेलरी पैक करने को कहती है जो प्रिया ने पसंद की थी। लेकिन जब मैनेजर 42 मिलियन का बिल बताती है तो अंजलि के होश उड़ जाते हैं। वो दिखावा करते हुए अपना कार्ड निकालती है, ये सोचकर कि प्रिया के जाने के बाद वो सामान वापस कर देगी। तभी प्रिया एक और बम फोड़ती है। वो बताती है कि ये ज्वेलरी स्टोर उसी के खानदान का है। अंजलि बौखला जाती है और प्रिया के माता पिता को गाली देने लगती है। ये सुनकर प्रिया उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सही मौके पर रोहन वहाँ पहुँच जाता है। अंजलि उसे भी भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता। वो अंजलि का सामान वापस करने का प्लान चौपट कर देता है। वो कैंची से सारे गहनों के टैग काट देता है। अब अंजलि के पास 42 मिलियन के गहने रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। रोहन गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। बाद में रोहन प्रिया को एक परफ्यूम मटेरियल की नीलामी में चलने के लिए कहता है, जिसके लिए प्रिया फौरन तैयार हो जाती है। नीलामी वाली जगह पर राहुल और अंजलि भी पहुंचते हैं। अंजलि फिर से प्रिया को बेइज्जत करने की कोशिश करती है। वो गार्ड्स को बुलाकर प्रिया पर चोरी का इनविटेशन लेकर घुसने का इल्जाम लगाती है, लेकिन जब प्रिया अपना असली कार्ड दिखाती है तो अंजलि की बोलती बंद हो जाती है। राहुल और रोहन भी वहां आ जाते हैं। रोहन राहुल को अपने दोस्त को काबू में रखने की सलाह देता है। नीलामी शुरू होती है। प्रिया की नजर एक कीमती देवदार की जड़ पर पड़ती है। रोहन फौरन 3 मिलियन की बोली लगाता है। ये देखकर राहुल सिर्फ प्रिया को चिढ़ाने के लिए 4 मिलियन की बोली लगा देता है। रोहन समझ जाता है और जानबूझकर दाम बढ़ाकर 4.5 मिलियन कर देता है। गुस्से में राहुल 5 मिलियन बोल देता है। रोहन उसे जीतने देता है, जिससे राहुल बिना वजह एक महंगी चीज खरीद कर बेवकूफ बन जाता है। आखिर में सबसे कीमती चीज समुद्री मोती का अर्क नीलाम होता है। राहुल ऊंची बोली लगाता है, लेकिन रोहन उससे भी ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लेता है।
बाद में रोहन प्रिया को छेड़ते हुए कहता है कि वो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड की बात मानकर बेवकूफ नहीं बना। प्रिया शर्माकर बाहर चली जाती है तो राहुल उसे पकड़ लेता है। वो उसे रोहन से दूर रहने की चेतावनी देता है। प्रिया उसे झिड़क देती है और कहती है कि उसकी जिंदगी से राहुल का कोई लेना देना नहीं है। तभी रोहन वहाँ आ जाता है। वो राहुल को धक्का देकर प्रिया को बचाता है और कहता है कि प्रिया के सारे मामले अब उसके मामले हैं। रोहन राहुल को चेतावनी देता है कि अगर उसने प्रिया को परेशान करना बंद नहीं किया तो कल की सबसे बड़ी खबर यही होगी। हारकर राहुल पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते प्रिया से कहता है कि वो इस सब के लिए पछताएगी। रोहन के आने के बाद प्रिया राहत की सांस लेती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में रोहन मीडिया में फैली झूठी खबरों पर गुस्सा होता है, लेकिन प्रिया उसे शांत करती है। रोहन उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा और इन अफवाहों का असर उस पर नहीं पड़ने देगा। दूसरी तरफ राहुल के ऑफिस में हंगामा मचा हुआ है। पार्टनर्स मिस परफ्यूम के नए फॉर्मूले के बिना डील तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मजबूर होकर राहुल मिस परफ्यूम यानी प्रिया को फोन करता है, लेकिन प्रिया उसे बताती है कि अब फॉर्मूले की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। राहुल चौंक जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता। वो एक शर्त रखता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफिस आना होगा। अगले दिन मिस परफ्यूम एक नकाब पहनकर राहुल के ऑफिस पहुंचती है। अंजलि उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे मिस परफ्यूम का अंदाज और हाव भाव बहुत जाना पहचाना लगता है। वो पूछती है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, राहुल उसे नकाब हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी रकम देने से पहले वो उसका चेहरा देखना चाहता है। अंजलि भी ताना मारती है कि कहीं मिस परफ्यूम का चेहरा देखने लायक तो नहीं है। ये सुनकर अंजलि गुस्से में उसका नकाब खींचने की कोशिश करती है। प्रिया उसे रोक देती है और राहुल को अपनी दोस्त को काबू में रखने की चेतावनी देती है। वो मौके का फायदा उठाकर कीमत 10 गुना बढ़ा देती है। कंपनी को बचाने के लिए राहुल को ये शर्त भी माननी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। प्रिया के जाने के बाद अंजलि राहुल को भड़काती है। वो कहती है कि उन्हें अपना खुद का परफ्यूम बनाना चाहिए। वो खुद ये जिम्मेदारी लेने की पेशकश करती है और दावा करती है कि वो मिस परफ्यूम से बेहतर फॉर्मूला बना सकती है। राहुल उसकी बातों में आ जाता है और उसे R&D डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, पर वो चेतावनी देता है कि नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। अकेले में अंजलि किसी को फोन करके मिस परफ्यूम के सारे नोट्स और सैंपल्स अपने ऑफिस मंगवाती है, जिन्हें शायद उसने पहले ही चुरा लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि अब मिस परफ्यूम का राज खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम आरव के स्कूल में हैं, जहाँ एक फंक्शन हो रहा है। तभी वहाँ प्रिया रोहन के साथ पहुँचती है। आरव अपनी माँ को देखकर दौड़कर उनके पास जाता है। वो रोते हुए पूछता है कि क्या वो अब किसी और की माँ बन गई है। अंजलि वहाँ आकर प्रिया पर अपने बेटे को नजरअंदाज करने का झूठा इल्जाम लगाती है, पर प्रिया उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। आरव रोते हुए कहता है कि अब जब उसकी माँ सुंदर हो गई है तो क्या वो उसे नहीं चाहती, और प्रिया उसे समझाती है कि वो हमेशा उसकी माँ रहेगी। बाद में जब प्रिया स्टेज पर पियानो बजाती है तो आरव अपनी माँ का टैलेंट देखकर हैरान रह जाता है। वो दौड़कर स्टेज पर चढ़ जाता है और सबसे कहता है कि पियानो बजाने वाली औरत उसकी माँ है। वो अपनी माँ से माफी मांगता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। प्रिया उसे गले लगा लेती है। ये देखकर अंजलि जल भुन जाती है। वो राहुल का ध्यान भटकाने के लिए पैर में मोच आने का नाटक करती है। राहुल दूर से प्रिया को देखता है और उसे एहसास होता है कि प्रिया अब उसकी जरा भी परवाह नहीं करती। जब प्रिया वहाँ से जाने लगती है तो आरव रोने लगता है। वो अपने पिता को माँ को नाराज करने के लिए दोषी ठहराता है। राहुल रोहन से भिड़ जाता है और पूछता है कि वो एक तलाकशुदा औरत के पीछे क्यों पड़ा है। रोहन गुस्से में उसे प्रिया के त्याग और राहुल के बुरे बर्ताव की याद दिलाता है। वो कहता है कि प्रिया हर खुशी की हकदार है और राहुल ने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए। बाद में आरव अपने पिता से पूछता है कि क्या माँ कभी वापस नहीं आएंगी। राहुल वादा करता है कि वो प्रिया को वापस लाएगा। अंजलि आरव को झूठी तसल्ली देती है, लेकिन उसके दिमाग में प्रिया को हमेशा के लिए दूर रखने का प्लान बन रहा होता है। अंजलि आरव के मन में रोहन के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर देती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि रोहन ही उसकी माँ के पीछे पड़ा है और वही उन दोनों के बीच आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल दूर से सब कुछ देख रहा है और प्रिया को वापस पाने की कसम खाता है।
बाद में अंजलि राहुल से पूछती है कि क्या उसे प्रिया को तलाक देने का पछतावा हो रहा है। राहुल जवाब देता है कि वो हमेशा आरव की मां रहेगी और यह बात कभी नहीं बदल सकती। ये सुनकर अंजलि गुस्से में प्रिया को बुरा भला कहती है और दावा करती है कि प्रिया रोहन का इस्तेमाल करके राहुल से बदला लेना चाहती है, लेकिन राहुल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अकेली रह गई अंजलि कसम खाती है कि वो इस बार प्रिया को जीतने का कोई मौका नहीं देगी। कहानी का सीन बदलता है और अब हम प्रिया को उसकी दोस्त रिया के साथ देखते हैं। रिया उसे रोहन के बारे में छेड़ती है। वो कहती है कि रोहन हर बार सही मौके पर पहुंचकर उसे राहुल से बचाता है, जिसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है। प्रिया को रोहन की बातें याद आती हैं, लेकिन वो रिया से कहती है कि वो बस एक अच्छा इंसान है। रिया उसे समझाती है कि रोहन जैसा अच्छा लड़का किस्मत से मिलता है और उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उधर रोहन अपने ऑफिस में एक बड़े परफ्यूम सेमिनार की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को प्रिया के स्टूडियो का नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल करने को कहता है। इसके बाद रोहन प्रिया को फोन करके इवेंट के लिए इनवाइट करता है। लिस्ट में राहुल की कंपनी का नाम देखकर प्रिया को चिंता होती है कि अंजलि फिर कोई तमाशा करेगी, लेकिन रिया उसे समझाती है कि यह उसके ब्रांड मिस परफ्यूम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। प्रिया भी ये बात समझती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। फोन रखने के बाद रिया फिर से प्रिया को छेड़ती है। प्रिया शर्मा जाती है, लेकिन कहती है कि इस बार वो अपना मंच किसी को छीनने नहीं देगी। अगले दिन प्रिया के पिता प्रकाश उसे एक सरप्राइज देते हैं। वो उसे उसके बिजनेस के लिए एक बड़ी सी दुकान तोहफे में देते हैं, जिसमें एक बगीचा भी होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अंजलि छिपकर उनकी जासूसी कर रही है। वो प्रिया के पिता को कोई अमीर बूढ़ा आदमी समझ लेती है। प्रकाश अपनी बेटी को हौसला देता है और कहता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रिया अपने पिता से वादा करती है कि वो मिस परफ्यूम ब्रांड को बहुत सफल बनाएगी। सेमिनार से पहले रिया उसे बताती है कि रोहन की कंपनी इवेंट की स्पॉन्सर है। तभी रोहन का असिस्टेंट वहाँ एक तोहफा लेकर आता है। ये इवेंट के लिए एक बेहद खूबसूरत और महंगी डिजाइनर ड्रेस होती है। प्रिया को ड्रेस के साथ रोहन का एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि वो हर अच्छी चीज की हकदार है। आखिरकार सेमिनार का दिन आ जाता है। प्रिया उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर राहुल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंजलि हमेशा की तरह जल जाती है और कहती है कि प्रिया सिर्फ रोहन की वजह से यहाँ आ पाई है। राहुल एक मशहूर परफ्यूमर मिस्टर पियरे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रिया को देखते हैं, वो खुद उससे मिलने जाते हैं और उसके परफ्यूम की जमकर तारीफ करते हैं। अंजलि अपना परफ्यूम मिस्टर पियरे को सुंघाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घटिया इंडस्ट्रियल खुशबू बताकर खारिज कर देते हैं। फिर वो प्रिया से उसकी राय पूछते हैं और प्रिया एक एक्सपर्ट की तरह परफ्यूम की कमियां बताती है। अंजलि कुछ कह पाती, तभी वहाँ हंगामा हो जाता है। एक औरत चिल्लाती हुई आती है कि राहुल की कंपनी का परफ्यूम इस्तेमाल करने से उसका बेटा बीमार पड़ गया। एक और आदमी सामने आता है और कहता है कि परफ्यूम में खतरनाक केमिकल हैं, जिनसे उसकी पत्नी की सेहत खराब हो गई है। राहुल घबराकर अंजलि से सवाल करता है। अंजलि दावा करती है कि नए फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है। तभी प्रिया आगे आती है। वो परफ्यूम को सूंघकर तुरंत बता देती है कि असली फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ की गई है। अंजलि उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन मिस्टर पियरे भी प्रिया की बात से सहमत होते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ये एक घटिया और नकली प्रोडक्ट है। बुरी तरह फंसने के बाद अंजलि इल्जाम लगाती है कि प्रिया को मिस परफ्यूम ने उसे बदनाम करने के लिए भेजा है। रोहन प्रिया का बचाव करने आता है, लेकिन अंजलि उस पर भी चिल्लाती है और प्रिया को मर्दों पर निर्भर रहने वाली औरत कहती है। अब प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अंजलि से कहती है कि अपनी आंखें खोलकर देखे और फिर वो ऐलान करती है कि मैं प्रिया ही मिस परफ्यूम हूँ। राहुल और अंजलि पूरी तरह से चौंक जाते हैं। प्रिया राहुल से कहती है कि जिस मिस परफ्यूम के साथ काम करने के लिए वो इतना बेचैन था, वो हमेशा उसके पास ही थी। अंजलि यकीन करने से इनकार कर देती है। राहुल भी प्रिया को मजाक बंद करने के लिए कहता है। तभी वहाँ प्रिया के पिता प्रकाश पहुंच जाते हैं। शहर के सबसे अमीर आदमी को देखकर सब हैरान रह जाते हैं।
प्रकाश ऐलान करता है कि वो अपनी बेटी के लिए आया है और उसे बदनाम करने वालों पर केस करेगा। इससे बौखलाकर अंजलि प्रकाश पर घटिया इल्जाम लगा देती है और प्रिया को उसकी नई प्रेमिका बताती है। अंजलि भीड़ को और भड़काती है। वो कहती है कि प्रिया के पास कोई टैलेंट नहीं है और वो सिर्फ अमीर आदमियों को फंसाकर आगे बढ़ती है। तभी एक और आवाज गूंजती है, मेरे पति को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई। प्रिया की माँ मीना वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और सबके सामने ऐलान करती है कि वो प्रिया के माँ बाप है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो प्रिया से पूछता है कि उसने ये बात क्यों छिपाई। प्रिया जवाब देती है कि उसने राहुल के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया था और वैसे भी उसने कभी उनकी परवाह नहीं की। ठीक उसी वक्त रोहन टेस्ट रिपोर्ट लेकर वापस आता है। वो ऐलान करता है कि प्रिया का असली फॉर्मूला सुरक्षित है, लेकिन राहुल की कंपनी के प्रोडक्ट में जहरीले पदार्थ मिलाए गए हैं और ये काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। अंजलि चीख कर इनकार करती है, लेकिन रोहन आखिरी सबूत पेश करता है। वो बताता है कि जहरीला पदार्थ सिर्फ ब्लैक मार्केट में मिलता है और खरीदने वाले के तौर पर अंजलि का नाम दर्ज है। पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी अंजलि मदद के लिए राहुल की तरफ देखती है, लेकिन राहुल अब उसकी बातों में नहीं आने वाला था। अंजलि रोहन पर सबूतों से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाती है, लेकिन तभी रोहन आखिरी और सबसे बड़ा सबूत पेश करता है। ब्लैक मार्केट की हाई डेफिनेशन सीसीटीवी फुटेज वीडियो में अंजलि साफ साफ जहरीला पदार्थ खरीदते हुए नजर आ रही थी। राहुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अंजलि बहाने बनाती है कि वो तो बस राहुल को मिस परफ्यूम के साए से बाहर निकालने में मदद करना चाहती थी, लेकिन राहुल उसकी घटिया सोच को समझ जाता है और उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब भीड़ का गुस्सा भी अंजलि पर फूट पड़ता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ने आती है तो वो बौखला कर प्रिया पर हमला कर देती है। वो अपनी बर्बादी का सारा इल्जाम प्रिया पर लगाती है। इसके बाद प्रिया मंच पर आती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ब्रांड मिस परफ्यूम की शानदार वापसी का ऐलान करती है और वादा करती है कि उसका हर परफ्यूम सिर्फ अच्छी और सुरक्षित चीजों से बनेगा। इवेंट के बाद राहुल प्रिया से माफी मांगता है, लेकिन रोहन बीच में आकर कहता है कि वो इस लायक नहीं है। राहुल प्रिया को बेहतर जिंदगी देने का लालच देता है। तभी प्रिया की माँ मीना एक चौंकाने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि राहुल की कंपनी को कई बार प्रिया के परिवार ने ही डूबने से बचाया था, लेकिन राहुल ने उन्हीं पैसों से अंजलि को पाला। ये सुनकर राहुल शर्म से पानी पानी हो जाता है। प्रिया का परिवार उसे पूरी तरह से ठुकरा देता है और रोहन के साथ वहाँ से चला जाता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। राहुल की माँ सुनीता जब टीवी पर यह देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो राहुल को किसी भी कीमत पर प्रिया को वापस लाने का हुक्म देती है। राहुल अकेले में प्रिया की तस्वीर देखकर पछताता है। तभी उसे अंजलि की एक और करतूत का पता चलता है। अंजलि ने कंपनी के 40 मिलियन अपने गहनों पर उड़ा दिए थे। राहुल तुरंत पुलिस को बुलाने का आदेश देता है। उसी रात प्रिया पर एक और मुसीबत आती है। कुछ गुंडे उसे अकेला पाकर घेर लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ उसे नशीली ड्रिंक पीने पर मजबूर किया जाता है। ड्रिंक पीने के बाद प्रिया बेहोश होने लगती है। गुंडे उसका वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं। प्रिया हिम्मत करके उन्हें रोहन का नाम लेकर डराने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उस पर हंसते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वहाँ हीरो की तरह रोहन की एंट्री होती है। वो प्रिया को बचाने आया था। रोहन को देखकर गुंडों के होश उड़ जाते हैं। वो माफी मांगने लगते हैं। रोहन गुस्से में पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। डर के मारे गुंडे उगल देते हैं कि उन्हें अंजलि ने प्रिया को किडनैप करने और उसका वीडियो बनाने के लिए भेजा था। रोहन प्रिया को अस्पताल ले जाता है और अपने आदमियों को गुंडों को सबक सिखाने का आदेश देता है। अस्पताल में प्रिया को होश आता है। रोहन उसकी बहुत देखभाल करता है। प्रिया पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। रोहन बताता है कि प्रिया के फोन से आए साइलेंट कॉल में उसे गुंडों की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उसने सिग्नल ट्रेस करके प्रिया का पता लगा लिया। रोहन अंजलि से बदला लेने की बात करता है, लेकिन प्रिया उसे रोक देती है। वो कहती है कि अंजलि को सबक वो खुद सिखाएगी। अगले सीन में अंजलि एक कुर्सी से बंधी हुई है और प्रिया उसके सामने है। अंजलि उसे किडनैप करने का इल्जाम लगाती है। प्रिया कहती है कि वो बस जैसे को तैसा कर रही है।
वो उसे याद दिलाती है कि कैसे अंजलि ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। प्रिया उसे वही नशीली ड्रिंक पिलाती है जो अंजलि ने उसके लिए बनवाई थी। डरी हुई अंजलि राहुल को बुलाने की धमकी देती है। तभी वहाँ राहुल खुद पहुँच जाता है। अंजलि को लगता है कि वो उसे बचाने आया है, लेकिन राहुल तो उसे कंपनी के पैसे चुराने के जुर्म में पकड़वाने आया था। अंजलि प्रिया पर इल्जाम लगाकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत थे। राहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जाते जाते भी अंजलि अपनी बर्बादी के लिए प्रिया को ही कोसती है। कुछ समय बाद प्रिया का ब्रांड दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। एक दिन रोहन और प्रिया अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। तभी रोहन प्रिया से कहता है कि वो उसे जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रिया कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही उसके पास राहुल का फोन आ जाता है। वो बताता है कि उनके बेटे आरव की तबीयत बहुत खराब है और वो बेहोश हो गया है। प्रिया घबरा जाती है और रोहन से माफी मांगकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो राहुल के घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि यह सब एक चाल थी। राहुल उसे वापस पाने के लिए पुरानी यादें ताज़ा करने लगता है। वो उसे बताता है कि उसने घर को वैसा ही रखा है जैसा प्रिया चाहती थी। राहुल उसे वो दिन भी याद दिलाता है जब आरव के घुटने में चोट लगी थी और प्रिया आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर रोती रही थी, लेकिन प्रिया पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो साफ कह देती है कि बीती बातें याद करने से कुछ नहीं होगा। तब राहुल अपनी सारी गलतियां गिनाने लगता है। वो प्रिया को मोटा कहने से लेकर अंजलि के साथ रिश्ता रखने तक हर बात के लिए माफी मांगता है। वो एक और मौका मांगता है और आरव का वास्ता देकर जिंदगी फिर से शुरू करने की भीख मांगता है। प्रिया उसे याद दिलाती है कि उसने राहुल को कई मौके दिए थे, लेकिन हर बार उसने प्रिया को जलील करके दूर धकेल दिया। राहुल कहता है कि प्रिया ने यह सब बदला लेने के लिए ही तो किया था और अब उसका मकसद पूरा हो गया है। इस पर प्रिया उसे करारा जवाब देती है। वो कहती है कि उसने ये सब राहुल को खुश करने या उससे बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को साबित करने के लिए किया है कि वो राहुल के बिना भी एक शानदार जिंदगी जी सकती है। प्रिया जाने लगती है तो आरव दौड़ कर आता है और रोते हुए अपनी माँ से रुकने की मिन्नतें करता है। वो वादा करता है कि वो कभी उसे मोटी नहीं कहेगा और अंजलि आंटी से भी दूर रहेगा। राहुल की माँ सुनीता भी अपनी गलतियों की माफी मांगती है और बच्चे का वास्ता देकर प्रिया को रुकने के लिए कहती है। प्रिया आरव को समझाती है कि वो उससे नाराज नहीं है, लेकिन वो और राहुल अब एक साथ नहीं रह सकते। वो कहती है कि अगर वो साथ रहेंगे तो रोजा लड़ेंगे, जिससे आरव भी खुश नहीं रहेगा। आखिर में प्रिया आरव को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने की बात करती है, जिसके लिए सुनीता राजी हो जाती है। जाते जाते वो राहुल को समझाती है कि अगर वो सच में आरव से प्यार करता है तो उसे इस रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर प्रिया अपने बेटे का हाथ थामकर उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। बाहर रोहन उसका इंतजार कर रहा था। प्रिया उसे बताती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रोहन उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वो भविष्य में उसे कभी रोने नहीं देगा। वो एक बार फिर प्रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार प्रिया मुस्कुराकर हाँ कह देती है।